नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग जुड़ जाइए और शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। जितने बच्चे जुड़ चुके हैं सभी को एक बार सुप्रभात, जय हिंद और वंदे मातरम। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि समय मॉर्निंग की क्लास में हमारा टारगेट होता है कांस्टेबल का, और उसी को आज हम लोग जो है लेकर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि हमारे सामने जो है किस किस प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन मतलब इसको एक नाम से और जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन, मतलब भिन्नता, है ना। तो यहाँ डिफरेंट तरीके के भिन्नता के तरीके से क्वेश्चन आएंगे। मतलब 4 में से 3 समानता होती है और एक भिन्न होता है, अलग होता है, और जो अलग होता है वही हमको यहाँ पर पहचानना पड़ता है, निकालना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए आप लोग तैयार हो जाइए और शुरुआत करते हैं इस सेशन की और देखते हैं कि आज हमारे सामने जो है कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और एक एक करके हम लोग जो है आगे लेकर बढ़ते रहेंगे। तो यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले यहाँ देख सकते हैं कि हिंदी का 6.0 बैच है, यूपी टेट का, सुपर टेट का, यूपी पुलिस का, पीसीएस का, यूसी नेट का फर्स्ट पेपर जो स्टडी 91 के द्वारा आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। तो क्वेश्चन नंबर पहला अगर ध्यान से देखें तो निर्देश दिया है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को चुनकर बताना है कि इनमें से क्या विषम होगा, क्या अलग होगा, वो आपको बताना है। तो चलिए बताइएगा कि क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। देखते हैं कितने बच्चे यहाँ पर कर पाते हैं। तो जल्दी जल्दी बताइए सभी लोग, क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। बताओ भाई, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। दोस्तों अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर ए और बी में कोई डिफरेंस नहीं है, एन और पी में यहाँ पर एक का डिफरेंस है, और 14 और 2 कितना हो गया 16। सी और डी में एक का डिफरेंस है, पी और क्यू में एक का डिफरेंस है, यहाँ भी एक का डिफरेंस, यहाँ भी एक का डिफरेंस, 6 और 1 7 में एक का डिफरेंस, 19 और 20 में एक का डिफरेंस, और यहाँ पर 9 और 1 10 में एक का डिफरेंस, और 22 और 23 में एक का डिफरेंस। तो यहाँ भी एक एक का डिफरेंस है, यहाँ भी एक एक का डिफरेंस है, यहाँ भी एक एक का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ 2 का डिफरेंस हो गया, इसलिए क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर पहले का जो आंसर होगा पहला, और जिन बच्चों ने पहले का पहला वाला आंसर किया है उन सभी बच्चों का प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि डिफरेंसेस देखना था तो पहला तीसरा और दूसरा चौथे लेटर का कॉम्बिनेशन है, मतलब पहले का तीसरे से रिलेशन है और दूसरे का चौथे से रिलेशन है। इस रिलेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर सीरीज बनाई गई है। तो यहाँ पर अगर उसको देखा जाए तो सब में +1 का डिफरेंस है, पहले वाले में +1 +2 का डिफरेंस है। तो उसने कहा था कि दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को चुनना था, तो जो विषम था और विषम क्या है, एक, तो इसका एक आंसर आएगा। आशा करता हूं कि आप लोगों ने पहला क्वेश्चन बढ़िया से कर लिया होगा। एक के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या आएगा। यहां भी आपको विषम अक्षर समूह चुनकर बताना है। तो BFJQ, ठीक है, RUZG, ठीक है, GJOV, और इसके बाद ILQX इस प्रकार से दिया है। तो चलिए बताइएगा कि क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो चलो जल्दी से बताओ भाई, क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। तो दोस्तों अगर B से F में जाना है तो 2 और 4 कितना होता है, 6 होता है। ध्यान से देखिएगा, 6 और 2 और 4 6, 6 और 4 10, 6 और 4 10, और 10 और 7 17, ये डिफरेंस है। 18 3 21, 21 और 5 26, 26 और 7 आएगा यहाँ पर 3 का 5 का 7 का, 7 और 3 कितना हो गया 10, 10 और 5 15, 15 और 7 22, यहाँ भी 1 5 7 है, यहाँ भी 3 5 7 है, यहाँ भी 3 5 7 है। यहाँ पर देखिए तो 9 और 3 12, 12 और 5 17, 17 और 7 कितना हो गया 24। तो दोस्तों 3 5 7 का डिफरेंस, 3 5 7 का डिफरेंस, 3 5 7 का डिफरेंस, और यहाँ पर क्या है 4 5 4 4 7 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर दोस्तों 4 डिफरेंट है, 4 डिफरेंट है, तो इसका जो आंसर होगा पहला। तो इस प्रश्न का भी सही आंसर होगा पहला। और अगर आपने ऑप्शन नंबर ए दिया है दूसरे का, उन्हीं बच्चों का यह प्रश्न सही होगा। तो यहाँ पर हमको विषम अक्षर समूह छांटना है, समूह, क्योंकि ये अक्षरों का समूह है, कोई एक अक्षर नहीं है, इसलिए इसको समूह है तो समूह में बोल रहा है। ठीक है, जो है वही हमको सर्च करने का प्रयास करना है। आसान से क्वेश्चन है, जितना क्वेश्चन नॉर्मल है उतना ही दिमाग लगाना है। ज्यादा दिमाग लगा दोगे तो
प्रश्न तब भी गलत होने के चांसेस रहते हैं। समझ में आ गई बात? तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो आंसर होगा वो कौन सा सही हो जाएगा? पहला वाला। 2 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। 2 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। तो 3 को पढ़िएगा और बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा। करा कि नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर समूह को चुनिए। तो यहां पर GECA दिया हुआ है, यहां पर PNLJ दिया हुआ है, BUSQ दिया हुआ है, TRPN दिया हुआ है। तो आपको बताना है किसमें से क्या डिफरेंट होगा, क्या अलग होगा। तो चलिए बताइए सभी लोग, इस क्वेश्चन का सही जवाब आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या होने वाला है। तो दोस्तों अगर G से E में आना है तो 7 में 2 कम कर देंगे 5, 5 में 2 कम करेंगे 3, 3 में 2 कम करेंगे तो 1। बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देख पा रहे हैं आप सभी लोग। इसी प्रकार 16, 16 में 2 कम करेंगे 14, 14 में 2 कम करेंगे 12, 12 में 2 कम करेंगे 10। एक ही क्रम से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 21 में अगर 1 कम करेंगे 22, 22 में 21 में 22 में 1 कम करेंगे 21, 21 में 2 कम करेंगे 19, 19 में 2 कम करेंगे 17, 20 में 2 कम करेंगे 18, 18 में 2 कम करेंगे 16, 16 में 2 कम करेंगे 14। अंतर कहाँ है यहाँ पर? क्यों? क्योंकि सब जगह -2 -2 -2, लेकिन यहाँ पर -1 हो गया। जब -1 हो गया तो ये समूह क्या हो गया? अलग हो गया। तो तीसरे का जो आंसर आएगा वो तीसरा वाला आएगा। और अगर आपने तीसरे का तीसरा वाला किया है तो निश्चित रूप से प्रश्न आपका सही हो जाएगा। 3 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 को पढ़िए और बताइए कि 4 का सही आंसर क्या आएगा। देखते हैं कितने बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर कर पाते हैं। बताओ भाई, यहां पर भी आपको विषम अक्षर समूह निकाल के बताना है। तो देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। बताइएगा कि क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो दोस्तों अगर यहां पर ध्यान से देखें तो अगर A से E में जाना है तो +4 करना है, और E से G में जाना है तो +2 करना है, और अगर G से C में आना है तो यहां पर -4 करना है। देख पा रहे हैं? तो +4 +2 और -4, +4 +2 और -4, 8 4 12 +4 और 12 और 2 14 +2 और 10 में 14 में अगर 4 घटा देंगे तो 10 आएगा। +4 +2 -4। 15 में अगर 19 लाना है तो 15 और 4 19, 19 और 3 22, यहाँ 3 हो जाएगा। 19 और 3 22। 22 में अगर 17 लाना है तो -5 करना पड़ेगा। 22 में 17 लाना है तो -5 करना पड़ेगा। और यहां पर देखें तो अगर V में अगर 26 में जाना है तो 22 और 4 कितना हो गया? 26, 26 और 2 28, 28 में क्या मिलता है? B, है ना। और इसके बाद अगर 28 में 4 घटा देंगे तो 24, और 24 में क्या मिलेगा? X। तो क्या अंतर उत्पन्न हुआ? +4 +2 -4, +4 +2 -4, +4 +2 -4, लेकिन यहाँ +4 +3 -5 है। तो ये समूह क्या हो गया? अलग हो गया। तो 4 का जो आंसर आएगा वो कौन सा जाएगा? तीसरा वाला। ठीक है, 4 का तीसरा वाला। क्लियर? आइए बढ़ते हैं 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 को पढ़िए दोस्तों और बताइए कि क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या होगा। उसने कहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर समूह को चुनना है। तो यहां पर भी आपको विषम अक्षर समूह ही बताना है। तो चलिए बताइए इसमें से क्या विषम होगा, क्या अलग होगा। देखते हैं कितने बच्चों का आंसर यहां पर सही हो पाता है। जल्दी जल्दी बताओ भाई, समय में नहीं लेना और आंसर भी टाइम से बताना है, इस बात को आपको ध्यान देना है। तो दोस्तों अगर Y से W में आना है तो 25 में 2 कम कर देंगे तो 23 मिलेगा। 23 में अगर 2 कम कर देंगे तो 21 मिलेगा। 21 में 2 कम कर देंगे तो 19 मिलेगा। तो क्या चला? -2 -2 -2। अब Z से X में आना है तो 26 में 2 कम कर दो 24 मिलेगा। अब यहां पर दोस्तों अगर ध्यान से देखा जाए तो X के बाद Y आया है तो यहां कर दिया है +1, और 25 के बाद 22 आया है तो 25 में 3 कम कर देंगे तो मिल जाएगा 22। आगे देखो, 7 में 2 कम कर दिया 5 आया, 5 में 2 कम कर दिया 3 आया, 3 में 2 कम कर दिया 1 आया। अंतर कहां उत्पन्न हुआ? यहां पर -2 -2 -2 -2 -2 -2, यहां -2 +1 -3 है। इसमें भी वही होगा। 2 में 2 कम करेंगे
तो 0 0 के लिए जड़ होता है। 26 में 2 कम करेंगे 24, 24 में 2 कम करेंगे 22, सब में -2 है, लेकिन यहां पर देखो अंतर है। तो वही तो बोल रहा था, विषम अक्षर समूह को चुनिए। तो क्या हो गया विषम? सेकंड वाला। तो पांचवे का जो आंसर आएगा सेकंड वाला। और जिन बच्चों ने पांचवे का सेकंड वाला आंसर दिया है उनका 1 नंबर पक्का है, और जिनका नहीं दी, जो लोग गलत किए हैं, तो ऐसे क्वेश्चन अगर गलत किए हैं आप लोग तो बेटा और मेहनत करने की आवश्यकता है। ये आपको समझना, अपने आप को पहचानना पड़ेगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग यहां देख सकते हैं कि स्टडी 91 के द्वारा जो बुक्स आप लोगों को प्रोवाइड की गई है उसमें से हिंदी की किताब है, वीडियो की है, पेट की है, पेट का कॉम्बो बुक, और इसके बाद आरओ एआरओ और लेखपाल की कॉम्बो। तो यहां पर जो प्राइजेज हैं ये आपके सामने, और ज्यादा अगर आपको डिटेल चाहिए होगा तो इस नंबर पे कॉल करिएगा, पूरी इंफॉर्मेशन आपको बुक के बारे में यहां पर प्रोवाइड की जाएगी। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। करा के निर्देश दिया है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर समूह को चुनिए। तो चुन के बताओ भाई इसमें से क्या विषम होगा। देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। MKGARPLF इस प्रकार से 4 ऑप्शन है। अब आप चेक करके बताओ, तो इनका डिफरेंस देखो, डिफरेंस देखेंगे आंसर जरूर मिलेगा। अगर 13 से 11 में आना है तो 13 में अगर हम 2 घटा दें तो 11 मिल जाएगा, और 11 में अगर हम यहां पर कितना घटा दें, 4 घटा दें, 11 में 4 घटा देंगे 7 मिलेगा, और 7 में 6 घटा देंगे तो 1 मिलेगा। तो -2 -4 -6। अब यहां पर 18 में अगर 16 लाना है तो 2 कम कर दिया, 16 में अगर 12 लाना है तो 4 कम कर दिया, 12 में अगर 6 लाना है तो 6 कम कर दिया। यहां भी वही सेम टू सेम चल रहा है। 22 में अगर टी लाना है तो 2 कम कर दिया, टी से अगर पी में आना है तो 20 में 4 कम कर देंगे तो 16, और 16 में अगर हम यहां पर 6 कम कर देंगे तो 10, बिल्कुल सही जा रहा है। 14 में अगर 16 में 2 कम कर देंगे 14, और 14 में यहां पर 5 कम कर दिया है, 5 कम कर दिया तो 9, और 9 में अगर हम कितना कम कर दें, तो 9 में अगर हम कितना कम कर दें 5 तो 4, तो बोलो अलग हुआ कि नहीं। -2 -4 -6 चल रहा है, लेकिन -2 -5 -5 यही अलग हो गया, समूह से अलग हो गया, तो आंसर हो गया। हमको अक्षर विषम चुनना था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर आएगा वो चौथा वाला आएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 में। 7 का आंसर बताओ दोस्तों क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का यहां पर भी आपको विषम चुनना है। आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। पकड़िए और बताइए ABCD में से क्या इसका आंसर जाएगा। तो दोस्तों यहां पर DCB लिखा है, उल्टा चलो चाहे लेफ्ट टू राइट चलो चाहे राइट टू लेफ्ट चलो आंसर आएगा, लेकिन सब में भी एक ही कॉन्सेप्ट से चलना पड़ेगा। D के बाद C 1 कम कर दिया, C से B 1 कम कर दिया, N से M 1 कम कर दिया, M से L 1 कम कर दिया, P से Q 1 बढ़ा दिया यहां पर, बोलो, और Q से S में 17 और 2 19 कर दिया, T से S में आया 1 कम कर दिया, S से R में आया 1 कम किया। अब बताओ अंतर क्या है। यहां -1 यहां -1, यहां माइनस यहां माइनस यहां माइनस, लेकिन यहां +2 है +1 है, क्या हुआ अलग, अलग हुआ तो आंसर हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर आएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का क्या आएगा, तीसरा वाला। और अगर आपने 7 का तीसरा वाला किया है तो निश्चित रूप से प्रश्न आपका सही होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। तो क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़िएगा और बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या आएगा। देखो भाई इसमें क्या विषम होगा, इसमें क्या विषम, मुझे तो दिख रहा है साफ साफ, आप लोगों को भी अब तक दिख जाना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आसान सा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आपको कम समय में आपको करके आगे बढ़ना होगा। यहाँ पर ही नहीं, एग्जाम हॉल में उसके ज्यादा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि वहां पर आप लोग एक एक्स्ट्रा प्रेशर लेकर जाते हो। जब पढ़ोगे नहीं साल भर तो प्रेशर तो आएगा ही आएगा। उन लड़कों से पूछो जो मेहनत करके गए हैं, बिल्कुल कूल माइंड होके जाते हैं और बिंदास पेपर करते हैं। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या आएगा। 1 और 2 क्या आएगा, 3, बोलो होता है कि नहीं। 3 और 2 क्या होगा, 5, बोलो होता है कि नहीं। क्या सीरीज चल रही, +2 +2। 6 और 2 8, 8 और 2 10, 11 और 1 12, अंतर आया, सब में +2 +2, इसका मतलब यही अलग हो गया। 12 और 1 13, 19 2 21, 21 2 23, अलग हुआ कौन सा, तीसरा वाला। सब में +2 है और उसमें +1 है, यही अलग हुआ। तो 8वें का जो आंसर जाएगा वो कौन सा जाएगा, तीसरा वाला। ठीक है, 8 क्वेश्चन हो गए हैं, 8 में से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगर एक भी क्वेश्चन गलत है तो जहां बैठे हो वहीं बैठ के मुर्गा बन जाओ, 5 मिनट के लिए दिमाग सही हो जाएगा कि क्यों गलत हुआ, कम से कम रीजन तो पता चलेगा। आइए 8 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िएगा और बताइएगा कि 9 का आंसर क्या आएगा। करा के नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर समूह, मतलब समूह में है सारी चीजें, तो क्या विषम है ये आपको बताना है। तो चलो बता दो भाई,
इसमें से विषम अक्षर समूह क्या होगा? क्वेश्चन नंबर आपको बताना है 9 का। तो 9 का आंसर बताओ सभी लोग जल्दी से। चलो आप देखो भाई, यहां पर अगर ध्यान से देखें तो सभी का पहला लेटर ए आई ओ यू सभी में वावेल है, स्वर है, देख पा रहे हो? सभी का पहला लेटर इसमें स्वर रखा है, एक क्रम से बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखें तो सब में +1 है, 10 और 1 11, 11 और 1 12, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 18, यहां पर माइनस कम कर दिया, यहां एक कम कर दिया, 6 और 1 7, 7 और 1 8, कहां अंतर आया? सबका पहला लेटर वावेल है, इसमें +1 है, इसमें +1 है, लेकिन यहां -1 है, अलग क्या हुआ? तीसरा वाला। तो 9 का जो आंसर होगा तीसरा वाला। और अगर आपने 9 का तीसरा वाला किया है तो निश्चित रूप से प्रश्न सही होगा। थोड़ा सा डिफरेंट था, क्यों? क्योंकि जो वावेल वाला कॉन्सेप्ट था ये आपके पकड़ से बाहर हो सकता था, लेकिन पकड़ भी सकते थे, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी कि पकड़ में नहीं आता, बस थोड़ा सा आपको 2 4 10 सेकंड परेशान होना पड़ता, आंसर मिल जाता। तो जिसमें परेशान ना होना पड़े, मजा ही किस बात का ना। तो चलिए 9 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में आइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आइएगा और बताइएगा कि 10 का सही आंसर क्या होगा। बताओ भाई, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर समूह को चुनना है। बताओ इसमें से क्या विषम होगा? DEBRTPHIFNOL 4 ऑप्शन है, 4 समूह है अक्षरों का, इनमें से क्या अलग होगा ये निर्धारित करना है और आपको बताना है कि क्या होगा इसका सही जवाब। देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। तो दोस्तों 4 और 1 5 हुआ, 4 और 1 5, 5 में यहां पर 3 कम कर दिया तो 2, 18 और 2 20, और 20 में यहां पर 4 कम कर दिया तो P आया। 8 और 1 9, 9 में 3 कम कर दिया 6 आया। 14 और 1 15, 15 में 3 कम कर दिया तो 12 आया। अब देखो कहां अंतर आया? +1 -3, +1 -3, +1 -3, यहां +2 -4, क्या हो गया? विषम हो गया। विषम हो गया तो अलग हो गया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो 10वें का जो आंसर होगा वो सेकंड वाला जाएगा, और अगर आपने 10वें का सेकंड वाला किया है तो निश्चित रूप से प्रश्न आपका सही हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। 10 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में बढ़ने से पहले कुछ इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन ये कि हिंदी का इंडिविजुअल स्पेशल बैच जो नितिन सर के द्वारा आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया गया है मात्र 999 रुपए में। और अगर आपकी हिंदी कमजोर है तो अगर नितिन सर के साथ आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़कर आप अपनी हिंदी कंप्लीट कर सकते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर समूह को चुनना है। तो इसमें से क्या विषम होगा? क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बताना है। तो चलो बता डालो भैया क्या आएगा इसका सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर बताओ। देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। तो चलो बताओ क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। RT में देखा तो 18 और 2 कितना हो गया? 20 हो गया। 18 और 2 क्या हो गया? 20 हो गया। और 7 में 1 कम कर दिया 6 आया। 13 और 2 क्या हो गया? 15। 12 में 1 कम कर दिया 11 +2 ठीक है -1। 3 और 2 कितना हो गया? 5। और 20 में 1 कम कर दिया 19। अब यहां पर ध्यान से देखिए तो 22 और 4 26, और डी में 1 कम कर दिया सी। तो अंतर कहां है? यहां पर 4 वाले में। ठीक है, सब में +2 है लेकिन यहां पर +4 है। कौन सा अलग हो गया? चौथा वाला। तो 11 का जो आंसर होगा चौथा वाला जाएगा। और अगर आपने 11 का चौथा वाला आंसर किया है तो निश्चित रूप से प्रश्न क्या करेगा? सही हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि 12 का आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर समूह को चुनना है और बताना है। XRMKL इस प्रकार से दिया हुआ है। तो चलो बताओ भाई क्या इसका आंसर आएगा?
तो देखो XRMKL, XRMIF, XRNLJ, XSNCJ। तो इसमें तो कोई सीरीज नहीं लग रहा। तो इसमें जब कोई सीरीज नहीं लग रहा तो आप चेक कर लो वावेल वाला कॉन्सेप्ट। इसमें कोई वावेल नहीं है, लेकिन यहां पर एक वावेल है आई, इसमें कोई वावेल नहीं, इसमें कोई वावेल नहीं, तो यही वाला अलग हो जाएगा। बस इतना सा चेक करना है, ठीक है, इतना सा हमको चेक करना है। तो यहां पर हमने देख लिया XRM, यहाँ XRN है, SSN है, तो यहां पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं, बस वावेल वाला कॉन्सेप्ट चेक करना था। इसमें कोई वावेल नहीं है, इसमें कोई वावेल नहीं है, इसमें कोई वावेल नहीं, तो 12 का जो आंसर होगा वो सेकंड वाला जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो है वावेल है, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 13 में। तो चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या होगा। तो कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर समूह को चुनकर बताना है। तो आप बताइएगा किसमें से क्या आएगा इसका विषम अक्षर समूह। देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। जैसे यहां पर देखा जाए तो I और J, C और D लगातार हैं, W और यहां पर Q, R, K, L, P, Q, M, N, लेकिन यहाँ W के बाद X होना चाहिए था, यहां पर लगातार समूह नहीं है। तो 13 का जो आंसर होगा सेकेंड वाला। तो I, J, C, D, तो यहाँ पर T के बाद S, ये भी लगातार समूह नहीं है, TU होना चाहिए था। Q, R, K, L, P, Q, M, N, ये कंटिन्यू समूह में अक्षर रखे हुए हैं, लेकिन सेकेंड वाले में ऐसा नहीं है। तो 13 का जो आंसर जाएगा वो कौन सा जाएगा? सेकेंड वाला। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर समूह को चुनकर बताइएगा। इसमें से क्या विषम होगा, क्या अलग होगा, ये चेक करके बताना है। तो देखते हैं कि कितने बच्चे इस प्रश्न का सही आंसर कर पाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखें तो ए से अगर ई में जाना है तो +4 करना पड़ेगा। 1 और 4 5, 5 और 1 कितना होगा 6, 6 और 4 कितना हो गया 10। तो +4 +1 +4 का डिफरेंस है। यहाँ पर देखा जाए तो 5 और 3 यहाँ कितना हो गया 8 हो गया, और 8 और 1 9 हो गया, 9 और 3 12 हो गया। आगे बढ़ेंगे तो 21 और 4 25 हो गया, 25 और 1 26, 26 और 4 30 हो जाएगा यहाँ पर, तो डी मिलेगा। इसके बाद 5 और 3 कितना हो गया 8, 8 और 1 9, 9 और 3 12, तो ये तो गड़बड़ है। 21 4 25, तो एक में +3, एक में +3, एक में +4, एक में +4। यहां पर EIHL और EIHL दोनों क्या है लगातार आ गए, ठीक है। EIHL EHIL EHIL यहाँ भी आ गया है और यहाँ भी आ गया, जबकि इन दोनों में से किसी एक जगह पर ये ऑप्शन अलग होने चाहिए थे, इसीलिए यहाँ पर समानता उत्पन्न हो रही है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर समानता होती है। यहाँ समझ में आ रहा है ना, EHIL यहाँ भी है, EHIL यहाँ भी है, इसलिए यहाँ पर एक ऐसा ऑप्शन मिस है जो +1 +4 +4 का कॉन्सेप्ट चाह रहा था, इसलिए इसका जो आंसर होगा ये भी होगा। और यहाँ पर ये तो फिर इसको हटा दें, इसको हटा दें तो इसका जो अलग हो जाएगा चौथा वाला सही हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 15 में निर्देश कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर समूह को चुनकर बताइए। तो बताइए कि इसमें से विषम अक्षर समूह क्या हो जाएगा। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखा जाए तो A का Z है, Y का B है, B का Y है, X का C है, D का W है, B का E है, M का N है, लेकिन P का O नहीं होता, तो ये क्या हो जाएगा अलग। तो 15 का जो आंसर होगा चौथा वाला। और जिन बच्चों ने 15 का चौथा वाला आंसर किया है निश्चित रूप से उन बच्चों का प्रश्न क्या करेगा सही हो जाएगा। हमने क्या देखा कि यहाँ पर इसका अपोजिट Z है, इसका अपोजिट B है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट है, पहले का अंतिम से, दूसरे का तीसरे से, मतलब तीसरे से कॉन्सेप्ट बना रहा था विपरीत अक्षरों का, इसलिए चौथा वाला क्या करेगा अपोजिट होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपको यहाँ कुछ डिटेल है कि अगर स्टडी 91 के द्वारा जो आपको यहाँ पर ई बुक्स के रूप में प्रोवाइड किया गया है वो हिस्ट्री के तीनों पार्ट हैं, साइंस के तीनों पार्ट हैं, इसके बाद हिंदी के और ज्योग्राफी के और भारतीय राज्य व्यवस्था के भी यहाँ पर तीनों पार्ट आप लोगों को अवेलेबल कराए गए हैं।
तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये सेशन आप लोगों को बढ़िया लगा होगा और मजा भी आया होगा करने में। इसी तरीके से आगे सेशन में मैं आप सबके साथ जाता रहूंगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक करके क्लास को छोड़िएगा। थैंक यू सभी को। सभी से मिलते हैं दोपहर की 12 बजे वाली क्लास में। वहां पर हम लोग जो है SSC की प्रैक्टिस करेंगे और यहाँ पर पुलिस की प्रैक्टिस करेंगे। इसी प्रकार से हम लोग आगे इसको लेकर कंटिन्यू करते चलेंगे। थैंक यू सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।